वैद्युत क्षेत्र। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो इसमें आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन पर जो है वो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। तो आपको यहाँ पर अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि 2 हीलियम 4 इसे लिखते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अल्फा कण जो है वो हीलियम नाभिक यानी कि 2 हीलियम 4 होता है। तो आपको याद रखना है कि अल्फा कण जो होता है वो 2 हीलियम 4 नाभिक होता है। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आपको याद रखना है कि अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर जो आवेश की मात्रा होगी उसको लिखते हैं Q बराबर प्लस ZE। तो ये अल्फा कण पर आवेश होता है। यहाँ पर Z जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है। तो याद रखना है अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो Q बराबर प्लस ZE। Z जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। तो अब याद रखिएगा यहाँ पर जो 2 हीलियम 4 लिखा है इसमें परमाणु क्रमांक होगा 2, यानी होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो आपको याद रखना है कि जो ये 2 हीलियम 4 दिया है इसमें परमाणु क्रमांक जो होगा वो 2 होगा। तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि E का मान आपको दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो ये इतना दिया गया है। और सूत्र Q बराबर प्लस ZE। तो जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q बराबर Z दिया गया है, तो Z का मान हो जाएगा 2, फिर इसके बाद गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो ये इतना हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे इसमें तो 16 दूनी होता है 32, यहाँ पर हो जाएगा 32 और एक अंक पे दशमलव दिया गया तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। तो एक चालक पर यहाँ पर 1 कूलाम का ऋण आवेश दिया गया है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन जो है अधिक है? तो चालक पर जो है 1 कूलाम का ऋण आवेश दिया गया, तो इस पर आपको ये बताना है कि इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 1 कूलाम ऋण आवेश, तो आवेश आपको दिया गया है यहाँ पर 1 कूलाम, तो Q का मान हो जाएगा 1 कूलाम, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा आपको कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है यानी कि N का मान जो है वो ज्ञात करना है, इतना हो जाएगा। तो सूत्र होता है Q बराबर NE, ये सूत्र होता है Q बराबर NE। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग N का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो E बट्टे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा Q बट्टे E। तो इतना हो जाएगा। Q का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है आपको 1, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद रखना है इसका मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। बाकी Q का मान जो है वो क्वेश्चन में 1 दिया गया है यहाँ पर, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप ये दशमलव कैंसिल करते हैं तो दशमलव कैंसिल करने पर ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 10 और गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया 10 की घात माइनस 19। जब इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस 19 और बट्टे में हो जाएगा 16। ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव काट के ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया गया तो ये 10 हो गया। अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, ये इतना आ जाएगा, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं 5 बट्टे 8 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 19। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 की घात 19 दिया गया, अगर यहाँ से एक 10 लेके इसमें गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 10 पच्चे 50 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 18। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें से एक 10 लेके इधर गुणा कर दिया गया तो ये हो गया 50 गुणे 10 की घात 18 और बट्टे में हो जाएगा 8। अब आपको 50 को जो है वो 8 से भाग करना है। तो जब यहाँ पर आप 50 को 8 से भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान जो है वो आएगा, ध्यान दीजिए 8 छंग 48, यानी कि 6 बार जाएगा 48, तो 2 बचेगा वहां पर। अब हम लोग दशमलव लगा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16 और फिर उसके बाद हो जाएगा 8 5 40 और गुणे 10 की घात 18। आप चाहे तो यहाँ पर ये 50 को 8 से भाग कर सकते हैं लिखकर, तो ये ध्यान दीजिएगा इसका मान आएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18।
तो इसमें पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो आप बता सकते हैं कि 6.25 × 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो इसमें चालक पर जो है वो 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धन आवेश दिया गया है और इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवेश दिया गया है यानी कि Q, इसका मान दिया गया है आपको 2.4 × 10⁻18 कूलाम। तो ये आवेश दिया गया है और आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है अक्सर। तो ये E का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर आपको N का मान जो है वो ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र बताया गया आपको Q बराबर NE इतना होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग N का मान ज्ञात करते हैं तो E बट्टे में आ जाता है यानी कि N बराबर हो जाता है Q बट्टे E। तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग Q का मान लिखेंगे तो Q का मान दिया गया है 2.4 × 10⁻18 फिर बट्टे E का मान लिखेंगे, इसका मान दिया गया है 1.6 × 10⁻19। तो ये इतना दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये आएगा 24/16 इतना हो जाएगा। और गुणे में ध्यान दीजिए 10⁻19 -19 से ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और +19 से जब 18 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10⁻1 यानी कि इसको आप लिखेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240, 10 का गुणा हो जाएगा इसमें और बट्टे में हो जाएगा 16। तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आप 16 से भाग करेंगे इसको तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 16 एकम 16 इतना हो गया। यहाँ पर बचेगा 8 यानी कि 80 और 16 पंचे 80 तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर अधिकता होगी। तो अब ध्यान दीजिए, कमी और अधिकता के लिए आपको आवेश ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो आवेश दिया गया था चालक पर वो धन आवेश दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि अगर धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और अगर ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। वो आपको आवेश की मात्रा से याद रखना है हमेशा। यहाँ पर धन आवेश दिया गया था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो याद रखिएगा, धन आवेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋण आवेश होने पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको धन आवेश दिया गया था, इसलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी हो जाएगी। तो यही आपको यहाँ पर लिखना है कि 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, इसमें 15 इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से जो है धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ये आपको ज्ञात करना है। तो धनावेशित करना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालने उससे आपको ये ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवेश दिया गया है यानी कि Q बराबर दिया गया है 4.8 × 10⁻19 कूलाम। तो ये आवेश का मान दिया गया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान आपको बताया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम इतना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए यानी कि N का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो सूत्र आपको बताया गया है कि Q बराबर होता है Ne। यहाँ से हम लोग N का मान ज्ञात करते हैं तो E बट्टे में आ जाता है यानी कि ये हो जाता है Q बट्टे E। ये वीडियो अपने अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो N बराबर Q का मान हो जाएगा 4.8 × 10⁻19 और बट्टे में हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा और दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48 और बट्टे में आ जाएगा 16। तो ये इतना हो जाएगा यहाँ पर
और जब 16 से आप 48 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 तियां 48, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है इसमें कि 3 इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी वस्तु को जो है 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए जो है उसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा है 7n14, यानी कि 7n14 दिया गया है, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर जो 7n14 दिया गया है आपको, इस पर जो है वो कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है 7n14, तो ये आपको नाभिक दिया गया है। जैसे कि अभी आपको अल्फा कर दिया गया था तो वहां पर था 2 हीलियम 4 और यहाँ पर दिया गया है 7n14, यहाँ पर इतना दिया गया। तो ध्यान दीजिए 7 यहाँ पर परमाणु क्रमांक हो जाएगा, यानी कि Z का मान जो होगा वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 7 जो होगा वो Z यानी कि परमाणु क्रमांक होगा। और अभी आपको नाभिक पर आवेश बताया गया था, तो यहाँ पर वही लिखना है कि नाभिक पर आवेश, और नाभिक पर जो आवेश होता है उसका मान होता है Q बराबर प्लस ZE, इतना होता है। और E यानी कि इलेक्ट्रॉन, और उस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये इतना होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा Q बराबर Z यानी कि 7 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक यहाँ पर जो दिया गया था वो 7 है। तो यहाँ पर Z का मान हो जाएगा 7, इसके बाद गुणे E का मान आपको लिखना है, तो E का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद Q बराबर यहाँ पर हम लोगों को गुणा करना है। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 7 × 42 के 2, तो 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 11, इतना होगा। एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 10⁻19 कूलाम, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आवेश का मान जो होगा वो 11.2 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया गया, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर चालक यानी कि उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर एक आवेशित चालक पर जो है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताई जा रही है, तो उस चालक पर आपको उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, यानी कि n का मान आपको दिया गया है 1500। तो यहाँ पर 1500 इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए हैं इसमें, और इसमें हम लोगों को आवेश की प्रकृति और आवेश का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और आवेश के लिए सूत्र बताया गया है Q बराबर NE, इसे हम लोग मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा Q बराबर N का मान 1, यहाँ पर ध्यान दीजिए N जो दिया गया उसका मान दिया गया 1500, तो यहाँ पर आपको N का मान लिखना है 1500, यहाँ पर हो जाएगा 1500, और फिर गुणे E का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19, इतना हो गया। N का मान 1500 हो गया, और बाकी ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। तो Q बराबर इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिए 2 जीरो दिए गए, 2 जीरो लिखना है। इसके बाद 15 का गुणा करेंगे तो 15 × 6 = 90 का 0 हो जाएगा, फिर 15 × 1 = 15, और 15 और 9 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 24, दशमलव एक अंक पे दिया गया है तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, और गुणे 10⁻19 इतना आ जाएगा। अब इसको अगर आप शुद्ध करके लिखेंगे तो ध्यान दीजिए Q बराबर दशमलव एक अंक पे होना चाहिए, यानी कि इसको आप लिखेंगे 2.4, तो ध्यान दीजिए दशमलव 1, 2, 3 अंक बाई तरफ जाएगा, यानी कि गुणे में हो जाएगा 10⁻19 और प्लस 3.3 अंक बाई और गया, तो यहाँ पर प्लस में 3 ऐड करना है आपको, यानी कि ये हो जाएगा Q बराबर 2.4 × 10⁻16, तो ये इतना आएगा 2.4 × 10⁻16 कूलाम। तो ये तो आवेश की गणना हो गई, यानी कि आवेश का मान हो गया।